हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 5.1 में हमने 4 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आगे के जो क्वेश्चन हैं अब उनको हम सॉल्व करते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। वह कोण ज्ञात कीजिए। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर है। अब देखो, संपूरक सप्लीमेंट, तो जब अपने पास वही दो एंगल हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों का सम है वो 180 डिग्री होता है, तब इनको हम सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये दोनों संपूरक कोण कहलाते हैं। ये पढ़ा हमने इसके अंदर। अब देखो, ये कह दिया कि ये जो दोनों कोण हैं वो बराबर हैं। बोथ एंगल्स आर इक्वल। दोनों इक्वल हैं तो इस 180 डिग्री को अपने को क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 समान भागों में बांटना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग लगा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। द एंगल इज 180 डिग्री अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिख दो वह कोण। द एंगल, हिंदी वाले लिख दो वह कोण 180 डिग्री बट्टे 2, 2 का भाग लगा देंगे 180 में, तो क्या आएगा 90। तो इस कोण का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का, तो दूसरा कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा ना। तो देखो 90 90 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 180 हो गया ना। इसका मतलब दोनों कोण है वो कैसे हैं, संपूरक। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया ना, तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट एंगल हो गया। ठीक है, अब है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखो एक फिगर दे रखी है, एक चित्र बना रखा है कोण का, ये है। इसको हमने कह दिया एंगल 1, ये तो है कोण 1, और ये है कोण 2, एंगल 2। अब ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये जो दोनों एंगल्स हैं वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब इस एंगल 1 को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब इस एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 को क्या करना होगा, जिससे कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हों। सपोज दैट एंगल 1 है वो है अपना 100 डिग्री और एंगल 2 है वो है अपना 80 डिग्री। ठीक है, दोनों संपूरक कोण है ना। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। इसको क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, यानी इसको घटाएंगे। और सपोज दैट
मान लेते हैं कि इसको हमने 10 डिग्री घटा दिया, 10 डिग्री इसको माइनस किया तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब ये दोनों एंगल हैं वो संपूरक कोण है क्या, सप्लीमेंट एंगल हैं क्या, नहीं है ना। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 80 डिग्री में इसमें हमें क्या करना होगा कि ये संपूरक हो, सप्लीमेंट हो। तो जब इसको हमने डिक्रीज किया है, इसको घटाया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो 80 है, यदि हम इसमें 10 जोड़ दें, 10 डिग्री प्लस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब 90 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो गया ना। तो दोनों हैं वो कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि किसी एंगल में जितनी मेजर डिक्रीज की जाएगी, दूसरे एंगल में उतनी ही मेजर इंक्रीज करनी होगी। एक कोण को जितना घटाएंगे, दूसरे कोण को उतना ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे एंगल 2 will increase the same measure as the decrease in angle 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखूं, कोण 2 को उतना ही बढ़ाएंगे जितना कोण 1 को घटाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों संपूरक कोण बने रहेंगे, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एंगल 2 विल इंक्रीज द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री if both of them are। क्या दोनों कोण संपूरक होंगे जब वे दोनों हों। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है एक्यूट न्यून कोण। ठीक है, हमें बताना है कि जो अपने को दोनों कोण दे रखे हैं वे दोनों कोण संपूरक होंगे क्या। अब अपने को कुछ बातें बताई हुई हैं, उन स्थितियों में हमें बताना है कि क्या वे संपूरक कोण होंगे। ठीक है, 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, दोनों जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे कब, जब वे दोनों कैसे हों, एक्यूट एंगल हों, न्यून कोण। अब देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। डेफिनेशन पढ़ी है ना हमने, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं।
90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 80 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, या इसको मैं 70 डिग्री कह देते हैं। बोथ आर एक्यूट एंगल, दोनों कैसे हैं, न्यून कोण हैं। तो अब देखो कि क्या ये सप्लीमेंट एंगल हैं, क्या ये संपूरक कोण हैं। इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को जोड़ लो। 180 डिग्री आ रहा है क्या, नहीं होगा ना इनका सम 180 डिग्री। तो जब इनको जोड़ने पर 180 डिग्री नहीं आएगा तो ये संपूरक कोण नहीं होंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं, ठीक है। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। सिर्फ 9 लिख देंगे तो भी अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 9 लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। नहीं, अपना जो इसका आंसर होगा वो हमें क्या लिखना है, नहीं, मतलब कि ये संपूरक कोण नहीं है। चाहे तो हम ये पूरा स्टेटमेंट लिख दें, पूरा वाक्य लिख दें, ठीक है, और चाहे तो सिर्फ इतना लिख दें कि 9 नहीं। यहाँ भी अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। सेकंड है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज अधिक कोण है। ये क्या होता है, लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का जो कोण है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल होता है। सपोज दैट एक तो है 100 डिग्री और एक है 120 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लो। एक कोण को हमने 100 डिग्री मान लिया और एक कोण को हमने 120 डिग्री मान लिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, यदि 180 डिग्री आता है तब तो ये संपूरक होगा, और जब इन दोनों का योग 180 डिग्री नहीं है तो ये संपूरक नहीं होंगे। तो इन दोनों का सम 220 हो गया, 180 नहीं है ना, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 9। इनका जो योग है वो 180 डिग्री नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 9। थर्ड है राइट समकोण। अब जो राइट एंगल होता है, जो समकोण होता है, वो 90 डिग्री का होता है। जब एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री 90 डिग्री इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। जब इनको ऐड करने पर 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कैसे हैं, संपूरक कोण हैं। तो जब ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो अपना आंसर क्या होगा, यस। अपना आंसर क्या होगा, यस, हाँ। ठीक है, ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कोण संपूरक हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर
7।